स्टूडेंट्स वेलकम टू डी फार्म वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फाइनली पीसीआई का आज बहुत बड़ा अपडेट आया है डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर। जो स्टूडेंट परेशान थे रजिस्ट्रेशन के लिए या उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी उनके लिए ख़ास तौर पे ये अपडेट बहुत काम का है। तो वीडियो में बने रहे आखिर तक के। मैं पूरी डिटेल में आपको अपडेट समझाऊंगा कि अपडेट में क्या क्या चेंजेस है, पेपर में क्या क्या चेंजेस है, स्कीम में क्या चेंजेस किए गए हैं, रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये पीसीआई का नोटिस है, इसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट में क्या है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर कि ये एकदम लेटेस्ट नोटिस है 31 दिसंबर 2024 का। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखा है कि PCI wide various communication to wrote Ministry for approval of the proposed amendment in Regulation 6 of Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulation 2022 as required US 10 of Pharmacy Act 1948 for publication in Gazette of India so that the one paper can be conducted instead of three paper to avoid financial burden on the student. The approval of ministry is yet awaited. तो पीसीआई ने क्या किया है, प्रपोजल अप्रूव किया है मिनिस्ट्री को, जिसमें ये लिखा है कि 3 पेपर की जगह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 पेपर की जगह अब सिर्फ एक पेपर होगा ताकि स्टूडेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। उसके आगे चलते हैं। The council is continuously receiving the number of requests from diploma in pharmacy students who are admitted in diploma in pharmacy in 2022-2023 academic session and complete their course in 2023-2024 academic session. They are unable to get any job or work as they are not registered as a pharmacist. अब जो बच्चे 2022-23 में एडमिशन लिया था जिन्होंने, और 23-24 में अपना डी फार्मा ख़त्म किया था, क्लियर किया था, उन बच्चों को एग्ज़िट एग्ज़ाम की वजह से जॉब नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, कंटिन्यूसली पीसीआई को, काउंसिल को ये रिक्वेस्ट आ रही थी डिप्लोमा एग्ज़िट एग्ज़ाम की, क्योंकि बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे। किस वजह से? कि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। दूसरे पॉइंट में ये है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सीधे सीधे मैं लाइन पे आ जाता हूँ। डी फार्मा कोर्स रिक्वेस्टिंग टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट हु आर एडमिटेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-2023 academic session and complete their course in 2023-2024 academic session for 1 year till the exit examination will be conducted and not renew the certificate without clearing the exit exam। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 2022 और 23 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा टिल 1 ईयर, 1 साल तक के। जब तक कि एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकती तब तक के आप रजिस्ट्रेशन लेकर कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, ये इसमें लिखा है। और आपको जब एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी एग्ज़ाम देना पड़ेगा रिन्यू कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नीचे आ जाते हैं। टू टेक एन एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट, अ कॉपी ऑफ एफिडेविट परफॉर्म इज इनक्लोज एज अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 यानी ऊपर के जो मैटर में लिखा है उसका आपको एक एफिडेविट लेना है। एफिडेविट कैसा होगा? डॉक्यूमेंटेशन होगा एक प्रकार का, जिसमें आपको ये बताना होगा कि हम अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन जब एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगी हम एग्जिट एग्ज़ाम देंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराएंगे। तो मैं एक बार फिर से पूरे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो 3 पेपर होने वाले थे उसके बदले में सिर्फ एक पेपर होगा। दूसरा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल सकता है 1 साल के लिए, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें आपको इस अपडेट में बताई गई है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको असाइनमेंट्स, डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम के लेटेस्ट न्यूज़ सब कुछ मिल जाएगा। आने वाले दिनों में हम लेक्चर्स भी अपलोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।